पता नहीं कितने वर्षों के बाद नाच गाना हुआ है। चंद्रिका जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ माँ, सच आज का इंतजाम तो बहुत ही अच्छा था। हाँ भाई, सुमन ने जो खीर बनाई थी वो तो आज हिट हो गई। वो जो शर्मा अंकल है ना, उन्होंने 8 कटोरी खीर खाई और शर्मा आंटी की नजर तो उन पर ही थी, पर शर्मा अंकल ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उनका सारा ध्यान सिर्फ खीर खाने में था। वाह गुड्डी दीदी, आपने तो शर्मा अंकल पर अच्छी नजर रखी। हाँ, जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका मट्ट 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 वन्दिनाथ वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं करोतु नः शिव शिवा। तुमने हमें थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? अब भी तुम हमारे थप्पड़ का कारण जानना चाहती हो? क्या हो रहा है ये सुमन? ये तो वही फाइल है ना जिसके बहुत सारे कागजात पर अभी अभी नंदिनी ने मुझसे दस्तखत कराए हैं। राय साहब ने हमें अपने वृद्धाश्रम का ट्रस्टी बनाया है ना। आप खुद ही देख लीजिए दादाजी कि नंदिनी ने आपसे कौन से पेपर्स पर साइन करवाए। नंदिनी ने आपसे जिन स्टैम्प पेपर्स पर साइन करवाए, उन पेपर्स के मुताबिक अब सिंह परिवार की सारी संपत्ति पर, ये हवेली, ये मिल्स, फैक्ट्री, सब पर सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का हक होगा। नंदिनी ने धोखे से इन पेपर्स पर साइन करवाकर ये सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। नंदिनी, हमें तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब तुम ये फाइल घर पर लेकर आई थी। याद है तुम्हें? हमने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी वजह से अगर हमारे परिवार को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अरे इसने तो पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस घर को बर्बाद करने के लिए। हमने अपने कानों से सुना था इसे तन्मय जी की बड़ी बुआ जी से बात करते हुए कि कंचन को उसके ससुराल ना ले जाए। क्यों नंदिनी? यही कहा था ना तुमने कि कंचन अपने मायके में मर मर के जिए या अपने ससुराल में सिसक सिसक कर। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर हमें फर्क पड़ता है नंदिनी। इस घर की खुशियों पर अगर कोई ग्रहण लगाने की कोशिश करे तो उससे हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये परिवार हमारी दुनिया है। और अगर हमारी दुनिया पर किसी की भी वजह से जरा से भी आंच आए ना, तो उससे हमें फर्क पड़ता है। आज हमने तुम्हारे गलत इरादों की चिता जला दी। ये देखो नंदिनी, तुम्हारी बदनीयती, तुम्हारा झूठ तुम्हारी आंखों के सामने कैसे जलकर राख हो रहा है। ठाकुर साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। भाई साहब, मैं क्या समझूं और क्या नहीं, ये आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं सब समझ रहा हूं। क्यों नंदिनी, क्यों क्यों तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की? तुमने ऐसा क्यों किया नंदिनी? जवाब दो नंदिनी, तुम चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो नंदिनी। तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया मैंने, हमारे इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, अपने दिल का भी हिस्सा बना है। अरे चुप क्यों खड़ी हो? बोलो, जवाब दो, मैं सुनना चाहती हूँ सच, बोलो। हमें अपने परिवार की बहू से ये उम्मीद नहीं थी। तुम बेटी हो बड़े घर की और बहू भी बड़े घर की, और इतनी ऊंची हरकत। जिस परिवार ने आपको इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, उसी को बर्बाद करने चली थी आप। भाभी तो माँ समान होती है, और आपने मेरे साथ। बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और कंचन, तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि ये हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी हमदर्दी किसके साथ है। बहुत इल्जाम लगा लिया आप सबने हम पर, बहुत सवाल पूछ लिए हमें। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हमने ये क्यों किया? जवाब चाहिए आपको तो सुनिए, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आपने सुमन और करण की शादी से पहले सुमन का रिश्ता कार्तिक जी के लिए तय किया था ना? आप सुमन को घर की छोटी बहू नहीं, घर की बड़ी बहू के रूप में देखना चाहती थी ना? हम पर उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं है, और हमने जो आज किया वो तो आप सबने देख लिया। लेकिन आपका लाडला बेटा कार्तिक और आपकी चहेती सुमन, इन दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है
ये क्यों किसी को दिखाई नहीं दे रहा? इन दोनों की प्रेम कहानी जो परवान चल रही है, ये कोई पढ़ नहीं पा रहा। बकवास बंद करो। बेवजह मेरे कार्तिक और सुमन को बीच में मत ले आओ। तो आपको क्या लगा कि हम इन दोनों पे बेवजह दोष लगा रहे, झूठ कह रहे हैं हम? तो फिर पूछ लीजिए ना इनसे, आप पूछ लीजिए इनसे कि सच्चाई क्या है। सच हम आपको बताते हैं। सच तो ये है कि हमारी और कार्तिक जी की शादी से पहले इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। क्यों कार्तिक जी? क्या हम आप पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? बताइए ना इनको कि सच क्या है। देख लिया आप सबने, देख लिया कि हमारे पति ने हमें खुद से ही कैसे दूर कर दिया है। उनका प्यार पाने के लिए, इनके करीब आने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक पत्नी होने का मान हमें कभी नहीं मिला। जिन आंखों में हम बसना चाहते थे, वो आंखें तो सिर्फ सुमन को ढूंढती है। यही सब देख के हमारे सबर का बांध टूट गया, और आज हमने वो किया जिसके लिए आप सब हम पर उंगली उठा रहे हैं। बस। जिस इंसान ने ऐसी नीच हरकत की हो, उसे मुझसे प्रेम पाने का कोई हक नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि तुम्हारे कहने पर प्रभुदयाल ने सुमन को किडनैप किया था। तुम्ही ने वो साजिश रची थी ना? हाँ, हमने ही वो साजिश रची थी, क्योंकि हम आपको पाना चाहते थे। प्यार को नफरत से जीतने की कोशिश कर रही हो तुम नंदिनी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस बेचारी से मैं नफरत करती रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से नंदिनी। क्या कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें अपना बेटी समझती रही और उसे पराया समझकर धुतकारती रही हर वक्त तुम्हारी वजह से। तुम्हारा ये असली चेहरा मैं क्यों नहीं देख पाई? चली जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। चली जा। हमें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने से पहले एक बात सुन लीजिए। ये जो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह जी, इस घर के मुखिया, हमारे पूजनीय दादाजी, ये कर्ज में यहां तक डूबे हुए हैं, और इन्होंने वो कर्ज लिया है हमारे पापा से। अगर हम चाहते ना तो चुटकियों में इस परिवार के लोगों को सड़क पे ले आते, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम अपने एक एक आंसू, एक एक अपमान का बदला आप सबको
आंसू दे कर लेंगे। और तुम तो देखती जाओ कि हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। तुम हमें क्या दिखाओगी नंदिनी? जरा पीछे पलट कर तो देखो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं। अपने झूठ और अपनी नफरत की वजह से आज तुम बिल्कुल अकेली। हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है, हमारे अपनों का प्यार है, और हमारे अपनों के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जीत हमेशा प्यार की होती है नंदिनी, नफरत की नहीं। इतनी जल्दी अपनी जीत का जश्न मत मनाओ सुमन। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। और हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कार्तिक जी हमारे नहीं हो पाए ना, तो हम उन्हें तुम्हारे भी नहीं होने देंगे। नंदिनी, 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 मेरी बात तो सुनो। बेटा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दीजिए हमें पापा। आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती कौन सी है? कि हमने उस सुमन को जिंदा छोड़ दिया। अरे हमें तो उसे तभी मरवा देना चाहिए था जब प्रभुदयाल ने उसका किडनैप किया था। तो आज हमें एक दिन ही देखना नहीं पड़ता। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। बेटा, बेटा प्लीज संभालो अपने आप को। ये कोई तरीका नहीं होता सिचुएशन हैंडल करने का। नंदिनी, बहू, क्या ये सच है कि तुमने पहले सुमन को कार्तिक के लिए पसंद किया था? अगर ये सच है तो हम लोग कैसे इस बात से अनजान रहे? अम्मा वो बस बहू, और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, बात तो इतनी बड़ी है ना। इस घर के बड़े बेटे और विधवा बहू के बीच। विद्या, तुम बीच में मत बोलो। नंदिनी ने जो कुछ कहा क्या वो सच है?